तो इस वीडियो की सीरीज में मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर अप किया है, मैंने आपके बहुत सारे डिलेमास को सॉल्व किया है, लेकिन एक डिलेमा जो आप लोग फिर से लेकर के आए हैं कि सर यूपीएससी अगर मुझे करना है तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मेरे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो जब यूपीएससी की बात आती है और बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात आती है तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, जैसे कि जेएनयू आता है, ठीक है, उसके बाद बीएचयू, डीयू, ठीक है, एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आता है। ये चार यूनिवर्सिटीज आपके पास आपके दिमाग में आने लगते हैं कि इन सारे चारों में से मुझे कौन सा बेटर रहेगा। अभी मैं जेएनयू को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जो ग्रेजुएशन होता है वो बेसिकली लैंग्वेज से होता है। ठीक है, अब मैं आपको इन तीनों पर लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, जब आप इन तीनों पर चलेंगे बीएचयू, डीयू और एयू में, तो मैं आपको बता दूं कि डीयू और बीएचयू में अंतर क्या है। बीएचयू में बेसिकली ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है बच्चों का, ठीक है, बच्चे जो वहां पे जाते हैं और क्या बन करके बाहर निकलते हैं उससे मतलब करें तो यहां पे टीचिंग फैकल्टी जैसे प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए, इसमें जो है बच्चे ज्यादातर निकल के आते हैं। ठीक है, डीयू क्या होता है, ये दिल्ली में बेसिकली वो बच्चों को इन्वायरमेंट मिलता है जहां पे क्या होता है, जहां पे वो अपने आप को या फिर यूं कहें न्यू आइडियाज या अवेयरनेस इनके पास ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज, जहां पे इनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और इनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। ठीक है, डीयू में बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स मिलता है, लेकिन जो एक्सपोजर की मैंने बात की, अवेयरनेस इनपुट जो है इनको ज्यादा मिलते रहता है एज कंपेयर टू बीएचयू। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये जो यूनिवर्सिटीज थी आज से कुछ सालों पहले तक अगर मैं बात करूं तो सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी हो या फिर आप देखें तो स्टेट सिविल सर्विसेज का इसको हब कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली, इलाहाबाद, ये जो दो थे वो हब थे और यहां से बहुत सारे बच्चे निकलते थे। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स को देखें तो पिछले कुछ सालों में यहां के जो रिजल्ट्स हैं वो डिटोरिएट किए हैं, वो डिक्लाइन किए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज को बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में भी अगर आप यूपीएससी के लिए आ रहे हैं तो अब जो इनफ्लो हो रहा है, अवेयरनेस का इनफ्लो हो रहा है न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बीएचयू में भी, तो वो हो रहा है और यहां पे भी वो जो इन्फॉर्मेंट और एक्सपोजर की बात करते हैं वो बीएचयू में भी आ रहा है। तो अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर प्रेफरेंस बनाया जाए यूपीएससी का तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको डीयू और बीएचयू सेम रखूंगा, उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रखूंगा। अगर इस बीच में आप मास्टर्स कर रहे हैं तो अबव ऑल मैं आपके जेएनयू को रख दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आपके यूनिवर्सिटीज का डिलेमा जो है वो बताता हूं। और लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको वही बात कहूंगा कि किसी भी इन चारों यूनिवर्सिटीज में आप अगर जाएं और वो 3 साल को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जो बच्चा इस 3 साल को प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा तो ये जो यूपीएससी का बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके लिए उतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आप अवेयर हो, आपको पता हो कि हमको कैसे जाना है। ठीक है, आप उस जाल में ना फंसे जिस जाल में बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तब आपके लिए वो बेटर होगा। यूनिवर्सिटी मैटर करता है बट बहुत बड़ा फैक्टर लेकर के यूनिवर्सिटी नहीं आता है। अल्टीमेटली आपका हार्डवर्क एक जो है अल्टीमेट फैक्टर रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर और इलेबोरेट वीडियो आपको चाहिए इस मुद्दे पे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करिए, या फिर और भी अगर वीडियोस आप चाह रहे हैं तो उसको भी ड्रॉप डाउन करिए। थैंक यू सो मच, उम्मीद है ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक्स।